मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब से ये कायनात बनाई है, इस कायनात के तसलसल को कायम और बरकरार रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के एक तसलसल को कायम किया। उसी तसलसल के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे आखिर में खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आपको भेजा गया तो ये इंसान इंसानियत को भूल चुका था। इस कदर जहालत फैल चुकी थी कि दो आदमियों में अगर लड़ाई हो जाती तो वो दो आदमियों की लड़ाई सिर्फ उन तक न रहती बल्कि कई नस्लों तक जारी रहती। और ऐसा दौर आ चुका था कि लोग अपने घरों के ऊपर बदकारी के निशान के लिए एक झंडा लगाते कि यहाँ पर गुनाह भी हो सकता है, और लोग अपनी ही बीवियों को किसी और के पास छोड़ के आते कि अब पैदा होने वाला जो बच्चा है वो बड़ा पहलवान पैदा होगा, बड़ा खूबसूरत पैदा होगा, बड़ा बहादुर और दलेर पैदा होगा। ऐसा दौर कि जब लोग अपनी ही बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते और उनको एहसास तक न होता। ये इंसान इंसानियत को भूल चुका था, ये आदमजाद आदमखोर बन चुका था। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को भेजा और उस नबी ने हमें दो रास्ते बताए। वहदैनाहुन नजदैन, ये दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता है और दूसरा बुराई का है। एक रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लेके जाता है और दूसरा रास्ता शैतान की तरफ लेके जाता है। एक रास्ते के आखिर में जन्नत है और दूसरे रास्ते के इख्तिताम पर जहन्नम है। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस रास्ते पर चलो या इस रास्ते पर चलो। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन, साथ ये भी बता दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन भी होगा। व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते पर चलना दुश्वार भी होगा, उस पर कांटे भी होंगे, उस पर मुश्किलात भी आएंगी। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मर्जी तुम्हारी होनी है। चाहो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर लब्बैक कहकर, खातमुर रसूल के फरमान पर लब्बैक कहकर, अल्लाह के हुक्मों पर अपने आप को झुकाकर अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बन जाओ, और चाहो तो अल्लाह के नाफरमान बंदे बन जाओ। इम्मा शकूरा, इस शैतान की पैरवी करके, इसकी बातों में आकर, इस लानती की बातों को मानकर, चाहे तो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करके सरताजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर छुरी चला के उसका गला घोंट कर अल्लाह के बागी और अल्लाह के नाफरमान बन जाओ। ये तुम्हारी मर्जी है। और ये वही शैतान है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत पहले दिन से ही इसको अपनी मजलिस से भी निकाल दिया था। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इसने उसी दिन से तकरार शुरू कर दिया कि अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। ये मिट्टी से बना है और मुझे तूने आग से बनाया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन का आर्डर जारी किया कि जा, निकल जा, दफा हो जा, मेरी मजलिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तू जलील है और क़यामत के दिन तक तुझ पर फिटकार और लानत है, जा निकल जा। और शैतान ने क्या कहा, अल्लाह तू मुझे निकाल तो रहा है, फिर ऐसे कर, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे, मैं क्या करूँगा, मैं तेरे ही बंदों को तेरे ही रास्तों पर चलने नहीं दूंगा, मैं इनको भटकाऊंगा, मैं इनको बहकाऊंगा, किसी को दुनिया का लालच दूंगा, मैं इनके आगे भी गलत इल्म पेश करूंगा
और मैं इनके पीछे भी गलत इल्म पेश करूंगा, मैं इनके दाएं भी गलत इल्म पेश करूंगा, मैं इनके बाएं भी गलत इल्म पेश करूंगा, इनके ऊपर भी गलत इल्म पेश करूंगा, इनके नीचे भी गलत इल्म पेश करूंगा। किसी को दुनिया का माल देकर बहकाऊंगा, किसी को दुनिया की दौलत दिखाकर बहकाऊंगा, किसी को दुनिया का हुस्न और खूबसूरती दिखाकर, दुनिया का जाहो जिलाल देकर बहकाऊंगा, किसी को बैंक बैलेंस के लालच में बहकाऊंगा, किसी को अफसर और बड़ा डॉक्टर बनने के चक्कर में बहकाऊंगा। मैं इन सबको दुनिया की ज़ेबो जीनत में भटका दूंगा। और देख लेना कि क़यामत के थोड़े से दिन होंगे, थोड़े से वो बंदे होंगे जो क़यामत के दिन तेरे फरमाबरदार होंगे, बाकी तो सब मेरे ही साथ होंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको मोहलत दे दी। मेरे भाइयों, ये दुनिया में भी दो रास्ते हैं और आखिरत में भी इसी तरह दो ही रास्ते नजर आते हैं। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। एक वो रास्ता है कि जिस पर चलने के बाद इंसान जन्नत का हकदार बन जाता है, और क़यामत का दिन होगा कि जब ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह के हुक्मों को मानने वालों को इनका नामा अमाल दिया जाएगा। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, इनका नामा अमाल इनके दाएं हाथ में जब दिया जाएगा तो ये खुशी से लोगों को दिखाते फिरेंगे दौड़ दौड़ कर, फयक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, कि ये देखो ये है मेरा नामा अमाल, मुझे गुमान था, फयक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, मुझे यकीन था कि मैं कामयाब होने वाला हूँ, मुझे जन्नतें मिलने वाली हैं, ये देखो ये मेरा नामा अमाल है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पूरा यकीन था और आज मैं कामयाब हो गया। और यही लोग होंगे कि जिनको अल्लाह के फरिश्तों का भी सलाम आएगा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। जन्नत के शहजादों, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो तुमने दुनिया में मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त की थी, आज ही उसका सिला है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी सलाम आएगा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुनिया में सब्र करने का नतीजा और फल है। और दूसरी तरफ वो बदबख्त और बदनसीब कि जिनको उनके हाथ में नामा अमाल मिलेगा और नामा अमाल मिलते ही उनके शिकवे शुरू हो जाएंगे। फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, कि काश ये नामा अमाल मुझे आज दिया ही ना जाता, कि मुझे इसकी खबर ही ना होती। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, काश के बाएं हाथ में मुझे नामा अमाल मिलता ही ना। फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया मा अग़ना अन्नी मालिया, ये मुझे तो मेरे माल ने हलाक कर दिया। हलक अन्नी सुल्तानिया, इतनी बड़ी सल्तनत मेरी थी, वो कहाँ चली गई, आज मुझे नजर नहीं आती है। यक़ूलु या लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन खलीला, और ये उस दिन कहेगा काश कि मैंने फलां आदमी को दोस्त ना बनाया होता, उसको भी दोस्त ना बनाया होता तो शायद आज मैं भी कामयाब हो जाता, काश कि मैंने उसकी बात को मान लिया होता। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, बताया जाता था हमें कि रसूल ने ये बताया है, इस बात पर अमल करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत के महल्लात और बागात मिलेंगे, इस बात पर अमल करोगे ये शैतान का रास्ता है, इसके आगे जहन्नम के गड्ढे और वादियां हैं कि जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा 70,000 जंजीरों में जकड़ा होगा, और वो जंजीर और वो जहन्नम दहाड़े मार कर कह रही होगी अल्लाह कहाँ है, वो दुनिया के बादशाह, ऐनल मलूक, दुनिया के बादशाह कहाँ है, ऐनल जब्बारून, दुनिया में तकब्बुर और गरूर और घमंड करने वाले आज कहाँ है, ला उसको, मैं बताती हूँ उसको कि किससे डराया जाता था, कैसा मेरा मजा है जिसको आज चखना पड़ेगा। मुझे बताया जाता था, काश मैं उस दिन उस वक्त इस बात को मान लेता, आज मैं भी कामयाब हो जाता। और ये शैतान तो ऐसा लानती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्न शैतान यजरी कमजरी दम, ये शैतान इंसान की नसों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, हर वक्त ये अपनी कोशिश में लगा होता है, कहीं भाई भाई में लड़ाई डलवा देता है, कहीं रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ, कहीं बीवी और खावंद में लड़ाइयाँ, कहीं दोस्तों में लड़ाइयाँ। इसका ये मकसद होता है कि मैं हर जगह फसाद फैला दूं। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी प्यारी बात और सबक बताया, क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने भी दिन और रात तेरे दावत के लिए, तेरे दीन को फैलाने के लिए दिन भी तेरी दावत दी,
रात भी दे दी, दावत दी, लेकिन ये शैतान बड़ा मक्कार और फरेबी है। ये एक गुनाह करने के बाद दूसरे गुनाह के लिए वर्गलाता है और इंसानी जहन और दिमाग में ये बात डाल देता है कि अब तेरे तौबा करने को कोई फायदा नहीं। अब क्या फायदा, तूने तो इतने गुनाह कर लिए, इतनी नाफरमानी और इतनी वादा शिकनियां कर ली कि अब तेरी तौबा भी किसी काम आने वाली नहीं है। तो मेरा अल्लाह क्या कहता है, इब्नु आदम लो बलग ज़नूबु किनान समा, और मेरे बंदे कितने को तुम्हें गुनाह कर लिए होंगे, कितनी गुनाह फरमानियां कर ली होंगी, कितनी वादा शिकनियां कर ली होंगी, इतनी वादा शिकनियां कर, इतनी नाफरमानियां कर बैठा, इतनी बगावतें कर बैठा कि तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान की छत को लग गए। एक बार आके कह दे अल्लाह गलती हो गई तो तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अल्लाह का कानून दुनिया के बादशाहों जैसा नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठते और कहते होते थे, या अल्लाह गहारतिन नुजूम, अल्लाह रात सो गई, वहदाअतिल अयून, तारे भी सो गए, छुप गए, नामल मलूक, दुनिया के बादशाह भी थक के सो गए, उगलिकत अबवाबुहुम, उनके दरवाजे भी बंद हो गए, कामत हुर्रासुहुम, उनके पहरेदार नंगी तलवारें लेकर पहरे के लिए खड़े हो गए। व अंता हज्जुल क़य्यूम, अल्लाह तू जिंदा, तू कायम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न तुझे नींद आती है न तुझे ऊँघ आती है। आबदू का भी बाब, अल्लाह तेरा गुलाम तेरे दर पे आया है। व बाबू का मफ्तूहन लिस्साइलिन, अल्लाह ये तेरा ऐलान है कि मैं रात को ज्यादा दरवाजे खोल देता हूँ, अल्लाह तेरा गुलाम तेरे दर पे आया है। तो भाइयों, ये दुनिया सजा जजा की जगह नहीं है, ये सजा जजा का मकाम नहीं है, वरना आंख गलत उठती, आसमान से कोड़े बरसते। इस दुनिया में ही इमाम हुसैन जैसे के सब नेज़ों पे लटकाए गए और ज़ैनब की चुन्नी तार तार हुई और फाहिशा औरतों को तख्तों पे बिठाया गया। ये सजा जजा की जगह नहीं, ये सजा जजा का मकाम नहीं, वरना जिना के लिए कदम चलते जमीन फाड़ दी जाती, आसमान इन पर टूट पड़ता, अल्लाह की नाफरमानी करते कोड़े बरस जाते, जमीन थरथरा उठती। ये सजा जजा का मकाम नहीं है। अल्लाह के नबी एक पाक जिंदगी लाए हैं, एक पाक तरीका हयात लाए हैं, उस जिंदगी को अपनाना और उस जिंदगी पे आना, यही अल्लाह से सुलह है, यही अल्लाह से सौदा है, यही अल्लाह से आदो पैमान है कि उस पाक की पाक जिंदगी को अपनाया जाए कि जिसने माँ के मकाम को बताया, बाप के मर्तबे को समझाया, भाई के मकाम को बताया, कि जिसने जंग करके भी दिखाई, सुलह करके भी दिखाई, काजी बन के भी दिखाया, आदिल बन के भी दिखाया, जिंदगी के हर रूप को रोशन करके दिखाया, तिजारत करके भी दिखाई, भाई बन के भी दिखाया, शोहर बन के भी दिखाया, जिंदगी के हर रूप को रोशन किया और ईमान पे कटना और मरना सिखाया और ईमान के लिए कुर्बान होना सिखाया। यही वजह थी ना कि खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को सूली पे लटकाया गया, 40 नेज़ेबाज खड़े हुए हैं और अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, अबू सुफियान खड़े हुए हैं और कहते हैं खुबाब कलमा छोड़ दो, हम तुझे छोड़ देंगे, अपने घर में जाके सुकून की जिंदगी गुजारो। कहता है अरे सुफियान तू क्या कहता है कि मैं कलमा छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। सूली पे लटकाया, बाजुओं में कील गाड़ दिए गए, पैरों में कील गाड़ दिए गए, जिस्म में कील गाड़े हुए हैं। कहा अभी भी वक्त है, कलमा छोड़ दो। कहा तुम क्या समझते हो ये जो मेरी आंख का आंसू है ये मौत के खौफ की वजह से है? नहीं, ये ना मौत के खौफ की वजह से है, न जिंदगी के शौक की वजह से है, ये तो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए और जहन्नम के खौफ की वजह से है, कि जिस वजह से ये मेरी आंख का आंसू टपक रहा है। तू कहता है कि मैं कलमा छोड़ दूं। आज मैं तुझे आजिज़ी और इंकिसारी नहीं दिखाऊंगा। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज छोटा सा काम होता है, हम नमाज छोड़ देते हैं। क्या हुआ जी, दफ्तर में बैठे थे, वो बैठे बैठे दोस्तों के साथ नमाज का वक्त निकल गया। दफ्तर तो दूर की बात, क्लिनिक पे बैठे हुए बैठे बैठे नमाज का वक्त निकल गया। दोस्तों के साथ गप्पे लगाते लगाते नमाज का वक्त निकल गया। ये तो बड़ी बात। चने वाला रेहड़ी पे छोले बेचने वाला, वो कहता है भाई चने बेचते बेचते नमाज निकल गई। क्या नमाज इतनी मामूली चीज है? वो जन्नत के शहजादे हसन हुसैन
करबला का मैदान और सरों से धड़ अलग और धड़ों से सर अलग है। और भाई अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए आए, कहा हुसैन वो कूफे वाले चढ़ के आ रहे हैं, हम क्या करें? कहा जाओ उनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत और दे दे, हम तुम्हें कल सोच के बताएंगे कि हम तुम्हारी बैत करते हैं या नहीं करते हैं, हम तुम्हें कल बताएंगे। जब मोहलत मिल गई सबको इकट्ठा करके कहते हैं तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने ये एक रात की मोहलत दी, मैंने ये एक रात की जो मोहलत ली ये मौत के डर से नहीं ली, मैंने इसलिए मोहलत मांगी कि कल तो अल्लाह से मुलाकात का वक्त हो सकता है, मुमकिन है जिंदगी वफा ना करे बाकी ना रहे, तो मैंने इसलिए एक रात की मोहलत मांगी कि आज रात कुरान की तिलावत की जाए और रोज़ा दिन का शायद कल रोज़ा भी रखा जाए। मैंने ज़िंदगी को कभी ज़िंदगी की वजह से नहीं चाहा, मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक रात की और मोहलत मांगी कि रात का क़याम किया जाए। क्या समझते हो कि रात को नाचने वाला, नाचने वालियाँ और रात को क़याम करने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, दिन का रोज़ा रखने वाले और दिन में आवारा गर्दियाँ करने वाले, रात का डाकू और नमाजी क्या एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये अल्लाह का कानून और फैसला है कि रात को नाचने वाली और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। वो हुसैन जो जन्नत का शहजादा है, नबी का नवासा है, नबी की सवारी पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को, एक को इस कंधे पे बिठाया दूसरे को इस कंधे पे बिठाया ले जा रहे हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु देखते हैं, कहते हैं नियामर राकिबान, क्या शानदार सवारी है। तो आका सल्लम ने फरमाया भाई सवारी शानदार है तो सवार भी शानदार है। वो शहजादे कि जिनको एक नमाज छूट भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है, मौत सर पर है, जिस्म धड़ों से अलग हुए पड़े हैं, लेकिन नहीं, नमाज नहीं छोड़ी। अगर नमाज की छुट्टी किसी को मिलनी होती तो उस दिन हुसैन को मिलती, उसको भी नमाज की फिक्र है। और आज हमारा ताजर कहता है कि तिजारत करते करते मेरी नमाज हो गई। कैसा मुसलमान है, कोई फिक्र नहीं है तुझे नमाज, ये नमाज की बात है तेरे से। औरत घर में सालन बनाते बनाते नमाज से निकल गई, नमाज की माफी नहीं है। अस्सलातु तअमुरु अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, सबसे पहला जो रुकन है दीन का वो नमाज है, जिसके बगैर तुम्हारी कोई निजात नहीं है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल भी नमाज का ही होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कामयाबी का जो राज बताया है वो नमाज है, और हम इसी को मामूली सी बात समझ करके छोड़ देते हैं। आज हम जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और नमूसे रिसालत के नारे भी लगाते हैं, कुरान से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। रबीउल अव्वल आता है, झंडियाँ भी लगाते हैं, घर में मजलिसे भी कराते हैं, लेकिन अगर नहीं करते कुछ तो वो नमाज नहीं पढ़ते। अगर कुछ करते हैं तो रिश्वत लेते हैं, यतीम का हक मारते हैं। ये कहाँ से हमें जहन मिला है? क्या घरों में हमारा जहन बना कि पैसा बनाओ बस, जैसे भी हो, चाहे फ्रॉड करना पड़े, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, गरीब का हक मारना पड़े, कलम को गलत चलाना पड़े, फैसले गलत करने पड़े, करना है तो सिर्फ एक काम, क्या करना है? पैसा। दुनिया और दुनिया। तो मेरे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत बता दी थी कि ये दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर से ज़्यादा नहीं है। ये दुनिया मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये टूट जाने की कायनात है, ये मता है, ये कलील है, ये दारुल गरूर है, ये बैतुल अनकबूत है, कसरा बिबतियतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, ये रेत का वो दिखता हुआ पानी है कि जो दूर से तो पानी नजर आता है, जब करीब जाते तो पानी होता नहीं। आज हर बंदा ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरी औलाद नाफरमान हो। कैसे नाफरमान ना हो? तुमने उसकी तरबियत कैसे की है? आज का बाप चाहता है मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए, हम सब कुछ उसे सिखाते हैं, अगर नहीं सिखाते तो दीन नहीं सिखाते। बड़ा इंजीनियर बन जाए, बड़ा प्रोफेसर और बड़ा जज बन जाए। वो बेटा जज और वकील और इंजीनियर और डॉक्टर तो बन जाता है, नहीं बनता तो तुम्हारा बेटा नहीं बनता, क्योंकि तुमने उसे दीन नहीं सिखाया।
तुम उसे अगर दीन सिखा देते तो बाकी सब कुछ उसे दीन में सिखा देना। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा, उसके बेटे को मुसलमा कज़्ज़ाब ने पकड़ लिया और पकड़ के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए। पहले उंगलियां काटी, फिर हाथ काटे, फिर बाजू काटे, फिर पांव काटा, जिस्म के इतने इतने टुकड़े करके पैगाम भेजा, जाओ उम्मे अमारा को बता दो कि तुम्हारे बेटे के टुकड़े कर दिए गए हैं। जब उम्मे अमारा को पता चला कि मेरे बेटे के टुकड़े हो गए तो क्या कहती हैं, लिहाज़ल यौम लिरज़ा, मैंने तो अपने बेटे को पाला ही इसी दिन के लिए था कि वो दीन पे कुर्बान हो जाए, दीन पे कट मर जाए। और अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु को ईसाइयों ने पकड़ लिया और मुतालबा क्या है, बात सिर्फ एक है कि दीन छोड़ दो, हम तुझे छोड़ देंगे। कहा दीन नहीं छोड़ सकता, कहा इसको कैद में डाल दो। जब कैद में डाला गया फिर डराया भी गया, जब डर भी काम ना आया, कैद भी काम ना आई, रिश्वत देने की कोशिश की कि दुनिया का माल मांगो, जेबो जीनत, कोई जगह चाहिए, मालो दौलत चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहिए, तुम्हें दिए जाएंगे, कलमा छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगा। जब कोई चीज काम ना आई, फिर सबसे आखिर में खतरनाक तरीका इस्तेमाल किया गया। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के कमरे में एक नौजवान खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया गया और उसे कहा कि तुमने इसको जिना करवाना है। जब औरत के फितने में आएगा फिर दीन भी छोड़ेगा, बाकी सब भी मानेगा, सब कुछ छोड़ देगा। औरत का फितना बहुत बड़ा है। 3 दिन और 3 रातों का तक उस औरत को उस कमरे में रखा गया। शराब भी पड़ी हुई है, गोश्त भी भुना हुआ पड़ा हुआ है। 3 दिन और 3 रातों के बाद जब कैसर के बादशाह ने उस औरत को, उस जवान लड़की को बुलाया, कहा तुम्हें कोई काम दिया गया था, क्या किया उसने? कहा अरे बादशाह, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया? वो पता नहीं पत्थर का पुतला था या कोई जानदार इंसान था। 3 दिन और 3 रातें गुजर गई, उसने आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। वो आंख उठाकर देखेगा नहीं तो गुनाह में मुब्तला कैसे होगा? सबसे पहला जरिया जो जिना की तरफ ले जाता है वो आंख का देखना है, फिर बाकी चीजें आती हैं। कहा उसने तो आंख उठाकर नहीं देखा, वो कैसे मुझसे बदकारी करता, कैसे मेरी बातों में आता? ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया, कमजोरी उस पर छा गई, मेरी तरफ उसने देखा नहीं। बादशाह ने हुक्म दिया, कहा जाओ उसको लेकर, और उसके साथियों को भी ले आओ। जब लाया गया तो कहा इसके 2 साथियों को खोलते हुए तेल में डाल दो। तेल में डाल दिया गया, कहा अब इसको भी तेल में डाल दो, हमारे काम का नहीं है। जब ले जाने लगे तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंखों से आंसू टपक रहे। कैसर के बादशाह ने देखा, कहा जल्दी से वापस लेके, शायद कि अब हमारी बात मान जाएगा। लेके आए, कहा अब्दुल्ला हुज़ैफा, अब क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है तो हम तुझे अब भी छोड़ सकते हैं, अब भी तुम्हें दुनिया का मालो दौलत दे सकते हैं, जेबो जीनत आराइश मिल सकती। कहा नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी सिर्फ एक जिंदगी थी जो आज खत्म हो रही। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं ये चाहता था कि जिस्म पे जितने मेरे बाल हैं इतनी जिंदगियां होती और एक एक करके मैं दीन पे कुर्बान कर देता। ये मेरी तमन्ना पूरी ना हो सकी, इसलिए मेरी आंख से आंसू टपक रहा है। उस सहाबी को गुनाह करने से कौन रोक रहा है? क्या कोई रोकने वाला था? असल में कुरान उसके अंदर था। आज हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम तफसीरें भी पढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी तफसीरें, लेकिन टस से मस नहीं होते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं, हमारे दिलों पे असर नहीं करता। उस सहाबी के अंदर कुरान का असर था, वो उसे रोक रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा याद आ रहा था, नबी का फरमान याद आ रहा था, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि मेरे नबी का हुक्म है कि आंखों को झुका के रखना है। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंख झुकी हुई है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा अल्लाह ने किस्सा सुनाने के लिए बयान नहीं किया है, नहीं बताया है। तन्हाई है, औरत मुज़ज्जन होके आई है, बुराई की दावत दे रही है, वकालत है तलक, दरवाजे बंद है, रोकने वाला कोई नहीं है। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह का खौफ आता है, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, दरवाजे बंद भी हो तो कोई बात नहीं, वो मेरा अल्लाह
कोई ये ना समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमरे में छुप जाओगे, तुम्हें देख नहीं सकेगा। मेरे अल्लाह की नज़र कैसी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने देखने की एक मिसाल देते हैं। दबिय्यन नमलतिन सौदा, कहा कि काला पहाड़, काली चट्टान, काली रात, फिर उस पर अंधेरा, और उस पर, उस पहाड़ पर, उस चट्टान पर, फिर काले पत्थर पर एक काली चींटी जो जा रही होती है, कालापन काले पहाड़ का, फिर रात का कालापन, फिर पत्थर का कालापन, काली चींटी उस पर जो जा रही होती है। मेरा अल्लाह उस चींटी की छोटी छोटी टांगों को देखने पर कादिर है, फिर ये 5 से 6 फुट के बंदे को क्या नहीं देख सकेगा? ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलून यामलुज़ ज़ालिमून, हरगिज ना समझो कि मेरा अल्लाह गाफिल हो गया है, सो गया है। ना अल्लाह सोता है, ना गाफिल होता है, ना उसको पहरेदारों की जरूरत होती है, ना वजीर की जरूरत है, ना हमशीर की जरूरत है, ना खाने पीने की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है। ला मकान भी है, ला जमा भी है, ला रैब भी है, ला ऐब भी है, हर ऐब से पाक है, हर चीज को देखने पर कादिर है, हर चीज को सुनने पर कादिर है। जो चाहता है करता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। फिर किस चीज ने तुम्हें गाफिल किया है? ऐसी कुदरत वाले अल्लाह और ऐसी ताकत वाले अल्लाह के डर से तुम्हें किस चीज ने गाफिल किया है? मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को दुनिया में रहते हुए सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र होती है ना, वो होती है रोजी, रिजक कमाना, दौलत कमाना। और उस रिजक का वादा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे किया हुआ है, सिर्फ हमसे नहीं किया हुआ। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जानवरों, दरिंदों और परिंदों से भी किया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नापाक सूअर को भी खिलाता है, कुत्ते को भी खिलाता है, कीड़े और मकोड़ों को भी खिलाता है। तो फिर क्या मैं और आप, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, जो सबसे अफजल और आला मखलूक है, क्या उसको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। और क्या कोई ये समझ बैठा कि अल्लाह के खजाने ना कम हो जाए? तो वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया, व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, मेरे खजाने ज़मीनों से लेकर आसमानों तक भरे हुए हैं। और नबी करीम ने फरमाया कि पूरी की पूरी उम्मत एक जगह पर जमा हो जाए, कामू सईदन, एक जगह पर जमा हो जाए, फस्अलूनी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिज़्क़ का, दौलत का, हीरे जवाहरात और सोने और चांदी का सवाल करना शुरू कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको, फ़अअतीतु कुल्लु इंसान मसअला, सबको, इंसानों को भी और जिन्नों को भी, उनकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक अता भी कर दे। तो मेरे अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती, इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यता इज़ा दखलल बहर, कि जितनी समंदर में सुई डुबोने से जो समंदर में कमी आती है, मेरे अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इस घुटन ज़दा माहौल में और हर इंसान के मुंह पर जब ये शिकवा है कि मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं मिल रहा, औलाद नाफरमान हो गई है। हजरत अली का एक कौल और बात ख़त्म। हजरत अली ने फरमाया कि जब किसी माशरे में ये 11 चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो फिर उस माशरे का कोई हल नहीं रह जाता। वो 11 चीज़ें कौन सी हैं? इत्तखज़ुल फ़ई दौलन, जब लोग पैसा हड़प करेंगे और अफसरान हीलों और बहानों से अपनी जेब में डालेंगे। और दूसरी चीज, वल अमानत मगनिमन, लोग माले अमानत को माले गनीमत समझकर इस्तेमाल करेंगे और खा जाएंगे। वह ज़कात मगरिबन, तीसरी चीज, वह ज़कात मगरिमन, और माले ज़कात को खा जाएंगे, लोग ज़कात देने से इनकार कर देंगे। वह अता अर्रजुल ज़ौजहू व अक्का उम्महू, चौथी चीज, लोग बीवियों के फरमा बरदार हो जाएंगे, माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। क्यों नाफरमान होंगे? क्योंकि तुमने उन्हें दीन नहीं सिखाया, आज वो तुम्हारे नाफरमान हो गए। और पांचवी चीज, वादना सदीकाहू,
और लोग दोस्त को देखेंगे अच्छी तरह गले लगाएंगे, मिलेंगे, साथ ले जाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे। बाप को देखेंगे रास्ता ही बदल देंगे, कहीं कोई काम ना कह दे, कहीं की बात ना कर दे, ये सर दर्द कहाँ से पता नहीं आ रहा है। छठी छठी चीज वो तो दीन, और लोग दीन से हट जाएंगे, दुनिया के इल्म को तरजीह देंगे, दीन का इल्म नहीं सीखेंगे, दुनिया का इल्म सीखेंगे। और सातवीं चीज वसादल कबीलत फासिकहुम, और लोग किसी की अगर इज्जत करेंगे, कबीले का जो सरदार होगा वो फासिक, जानी और शराबी होगा। वक्रिमर रजुल मखाफत शर्रहु, और किसी की अगर इज्जत की जाएगी तो सिर्फ उसके शर से बचने के लिए, कि मैं अगर इसकी इज्जत नहीं करूंगा तो ये मुझे फला नुकसान न कर दे, ये मेरा कहीं नुकसान करेगा, इसलिए लोग उसके शर से बचने के लिए उसकी इज्जत करेंगे। आठवीं चीज वइर्तफ़अतल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद। मस्जिदों में दुनियावी बातें, दुनिया के कारोबार, दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी। और 10वीं चीज़ वशुरिबतिल खुमूर, और लोग शराबें पीना शुरू कर देंगे। 11वीं और आखिरी चीज़ वलबिसल हरीर, और नौजवान सोने की अंगूठियां और चैने और लॉकेटें पहनने शुरू कर देंगे। फरमाया जब ये होगा तो फिर ये भी होगा कि औलादें नाफरमान भी होंगी, कहत भी आएंगे, गलत हुक्मरान, गंदे हुक्मरान और करप्ट हुक्मरान भी आएंगे। तुम्हारी माइशत भी तंग होगी और तुम्हारी औलादें भी नाफरमान होंगी। आज हम देखें कि कहीं इन 11 में से कितनी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर तो पैदा नहीं हो गई हैं। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं कि किस चीज़ का मुझे गुनाह, किस गुनाह का मुझे ये बदला मिल रहा है, किस गुनाह के आज़ाब में मुझे ये पकड़ आई हुई है, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया था। पता होता है, कभी हमने खुद को आईने में देखा ही नहीं है, कभी हमने गौर किया ही नहीं है, दूसरों की उंगलियां उठाने से कभी हमें फुर्सत ही नहीं मिली। ये वो नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, भाई हम क्या कर रहे हैं? कभी ये तो देखें, कभी हमने 5 की 5 नमाजें बाजमात भी अदा की है, कभी अल्लाह का हक भी अदा किया है, कभी ज़कात भी दी है, कभी अल्लाह की राह में खर्च भी किया है, कुछ करते हैं नहीं, फिर कहते हैं पता नहीं जी किस गुनाह की सज़ा मिली हुई है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ सुना और जो कुछ सुनाया इस पर अमल करने की और इसको समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।